बरकत नहीं है? क्यों आपके घर में तरक्की नहीं है? क्यों आपके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं? क्यों सबकी दुकान चल रही है, आपकी दुकान नहीं चलती? कोई भी कुछ प्लान करता है, आसानी से उस काम को पूरा कर लेता है। आप कुछ भी प्लान करते हैं, वो पूरा नहीं होता। क्यों पहले 5,000 कमाते थे, अच्छी बात है, आप गरीब थे, लेकिन क्यों आज भी आप गरीब हैं? इतने वर्ष बीत गए, दुनिया कहां से कहां चली गई, आपके साथ काम करने वाले बहुत आगे निकल गए, लेकिन आज भी आप वहीं हैं और नीचे जाते जा रहे हैं। तरक्की के मार्ग में आ रही है बहुत सारी बाधाएं, परेशानियां, और आपका भी मन आजकल काम में नहीं लग रहा क्योंकि दुकान नहीं चलती। देखो, दुकान चलती है तो उमंग से लोग कल 10 बजे गए तो आज 9:30 बजे ही चले जाएंगे कि ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, ग्राहक घूम न जाए। लेकिन अगर दुकान नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आज आप 10 बजे गए तो लगा कौन आता है वहां, तो बैठना ही तो है, आराम करता हूँ थोड़ा, कल 11 बजे चलते हैं। इससे क्या होता है ना, हम अपने तरक्की के मार्ग में बाधाएं लाने लगते हैं, धीरे धीरे अपनी ही किस्मत हम खराब करने लगते हैं। और यही हो रहा है आपके साथ। जहां भी जाते हैं आपके काम नहीं बनते, सभी कहते हैं आपके कदम भारी है, सभी कहते हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारा दुर्भाग्य चलता है, इसीलिए तो तुम पर कृपा नहीं हो रही है परमात्मा की, तुम्हें नहीं मिल रहा है पूजा पाठ का पूर्ण फल। एक स्त्री अगर ध्यान से देख रही है एक औरत की, मेरे घर में बेटा इंटरव्यू दे रहा है, पास नहीं कर रहा, मेरे पति दुकान चलाते हैं, पहले ग्राहक आते थे, बहुत पैसे आते थे, अब ग्राहक नहीं आते, दुकान नहीं चलती। मेरी बेटी का रिश्ता अच्छे घर में नहीं लग रहा है, वो भी कुछ बातें छुपा रही है, घर की स्थिति कुछ ना कुछ बिगड़ रही है। पहले कमी नहीं थी और अब हर चीज की कमी है। एक औरत क्या करे? केवल उस चीज को वो देख सकती है, कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वो किस किस जगह में करे। अपने बेटे के जॉब में वो कुछ भी नहीं कर सकती, अपनी बेटी की आचरण व्यवहार न बदले वो कुछ नहीं कर सकती, पति की दुकान चल रही है या नहीं चल रही है, औरत घर बैठे क्या करे? मैं कहती हूँ महिलाएं तैयार हो जाइए, बारी आपकी है। हाँ, मैं ये काम औरतों को इसलिए सौंप रही हूँ कि ये काम सबसे बेहतर तरीके से आप ही कर सकती हैं। आज आप घर में करेंगे एक प्रयोग और वो खुशबू फैलेगी हर एक परिवार के सदस्यों के जीवन में। हर कोई तरक्की करने लगेगा, इस घर में जो भी रहेगा उस घर में उसकी तूती बोलेगी, इतना पैसा कमाएगा, हर कोई कमाएगा। चारों दिशाओं से कहते हैं ना पैसे आते हैं, चारों दिशाओं से पैसे आने लगेंगे, आपको बन जाएंगे आप करोड़पति। सोचा भी नहीं होगा इतना पैसा आएगा इस घर में रहने वालों के नाम पर। कौन सा ग्रह है जो चाहे रोक ले सारे पैसे को, सारे आमदनी के रास्ते को बंद कर दे, सारे काम बिगाड़ दे, और चाहे तो इतना पैसा दे कि संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राहु की। राहु एक ऐसा ग्रह जो लोग भूल जाते हैं, बहुत सारे चीज में राहु का वास होता है और हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि राहु हमें इस तरफ से भी परेशान कर सकता है। तो आज आपको एक प्रयोग बताऊंगी, आपकी भी आंखें खुलेंगी। यदि ये गलती आपके घर भी हो रही है तो इसको आज सुधारें। पैसे आएंगे, चारों तरफ से आएंगे, हर कोई लकी होगा, कोई दुर्भाग्य किसी के साथ नहीं चलेगा, बन जाएंगे आप करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते, मैं कहती हूँ कोई भी काम करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, चारों दिशाओं से इतना धन आएगा जितना संभाल नहीं पाओगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। चमत्कार ना हो जीवन में तो कहिए आज जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, आपको अपने पूजा रूम को गौर से देखना है। हम जब रोज नित्य पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, अगले दिन उसको उठाते हैं, बहुत सारा फूल चढ़ाते हैं, अगले दिन मुरझा जाते हैं, उठा लेते हैं, टीका लगाते हैं, भगवान की जो तस्वीर होती है उनको तिलक लगाते हैं। क्या अगले दिन आप उसको पूरी तरह से साफ करते हैं जैसे आप पूरी तरह से साफ होते हैं? आज हमने अपने माथे पर टीका लगाया, अगले दिन हम स्नान करते हैं और सबसे पहले उसको छुटाते हैं, है ना, वो छूट जाना चाहिए ताकि वो बासी पुराना हमारे माथे पे चिपका ना हो। अगले दिन क्योंकि नए लुक के साथ बिल्कुल फ्रेश हम नजर आए, नया टीका लगाते हैं। भगवान की तस्वीर पर जो आज आपने टीका लगाया, क्या कल आपने कपड़ा भिगाकर उसको पोंछा? नहीं पोंछा।
कुछ पोछे तो कुछ धुले और कुछ नहीं धुले। डस्ट का एक सिलसिला आने लगा। कोई बात नहीं, हर दिन की दिनचर्या में ये संभव नहीं है। अगर आपको पूजा रूम को रोज रोज इतना साफ करना, पूजा रूम में जो तख्ती होती है, जो मेन प्लेट होते हैं जिस पर हम तस्वीरें रखते हैं, उस पर एक कपड़ा जरूर बिछा होगा, जमीन पर नहीं रखे होंगे आप। आपको केवल हर पूर्णिमासी के दिन, पूरे महीना आपको समय दे रही हूँ, पूर्णिमासी यानी हर एक माह में केवल एक बार जो कपड़ा आपने बिछाया है उसमें डस्ट हो जाता है धीरे धीरे। चाहे कितना भी बंद पूजा रूम आपका हो, ये डस्ट होता है राहु, यानी इस कपड़े पर राहु यानी नेगेटिविटी का वास हो जाता है। फिर आप जो प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने, वो परमात्मा से पहले राहु तक पहुंचता है। वो उसको आगे पहुंचने नहीं देते, आप ही की तरफ उल्टा ढकेल देते हैं। उस कपड़े को हर एक पूर्णिमा में जरूर धोएं। परमात्मा की तस्वीर के ऊपर, भगवान की फोटो के ऊपर जितनी भी चुन्नी चादर आपने चढ़ाई हो, तस्वीर के ऊपर चुन्नी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, चादर देना बहुत ज़रूरी है। उन सारे चादर और चुन्नी को पूर्णिमासी के दिन आप हमेशा धोए, हर पूर्णिमा को ज़रूर धो दें और उसमें जो भी डस्ट है वो ज़रूर निकल जाए। इतने पानी में धोए कि सारा डस्ट निकल जाए, राहु प्रवेश नहीं करेगा। हर एक फोटो को कपड़ा भिगाकर इतनी अच्छी तरह सफाई करें कि जो तिलक है वो पुरानी होते जा रही है और तिलक में डस्ट चिपकता जा रहा है। ये जो तिलक हम लगाते हैं ना, पॉजिटिविटी के लिए लगाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी इच्छाएं पूरी होती है, ये खींचता है, आकर्षण होता है। लेकिन जब ये गंदा हो जाता है और इसमें डस्ट आ जाते हैं, तब ये राहु को खींचता है। छोटी छोटी सी गलतियां हो रही है जिसका दुर्भाग्य हम लोगों को मिल रहा है। सारे फोटो में कहीं भी डस्ट ना हो, मूर्ति आपने रखी हो, कोई माला हो ऐसी गंदी ना हो गई हो, धूल ना हो गया हो, उसमें राहु का प्रवेश हो जाता है। सिर्फ आप पूर्णिमासी को जो आपने घंटी लगाई हो अपने पूजा रूम में, घंटी की अच्छी से सफाई हो, क्योंकि जब घंटी बजती है तो उसकी जो गूंज होती है वही बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर देती है हमारे जीवन से। लेकिन अगर वो गंदी हो जाती है तो उसकी गूंज किसी काम की नहीं रह जाती है। तो घंटी को साफ करें, पूजा रूम की क्लीन अच्छे से साफ करें, सारे बर्तन चमकने चाहिए। हर दिन नहीं मान सकते हो सारे बर्तन बहुत अच्छे से, तो पूर्णिमासी को कम से कम अच्छे से चमकाकर मांजो उसको। पूजा रूम अच्छे से साफ करो और तस्वीर को हमेशा साफ रखो। अब सुनिए, घर का प्रत्येक सदस्य जब भी मौका मिले एक बीज मंत्र दे रही हूँ, जिसके काम नहीं बनते हैं, जिसके घर में दुर्भाग्य है ऐसा फील होता है, सिर्फ ये शब्द मन ही मन बोला करें। जो मेरे बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, नहीं पास हो पा रहे हैं, उनको कहना है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। छोटा सा मंत्र लेकिन चमत्कार। ये मंत्र नहीं, ये चमत्कार है। जो मेरी बेटियां चाहती है अच्छे घर में ब्याह कर जाएं, तुरंत से रिश्ता हो जाए, पापा मम्मी को ज़्यादा तकलीफ ना हो, जब भी बैठी रहें, छत पर बैठी, कोई मंत्र नहीं, इसका पूजा पाठ से संबंध नहीं, छत पर बैठी हो, घूम रही हो, कोई काम कर रही हो, सिलाई कर रही हो, जुबान पर रखें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। घर का प्रत्येक सदस्य केवल इस जप को अक्सर रखे जुबान पर, और घर के जो महिला है या पुरुष है, पूजा रूम में ध्यान दे कि कहीं डस्ट ना हो। डस्ट मतलब राहु, और राहु मतलब नेगेटिविटी। फिर आप जो प्रार्थना कर रहे हैं बिल्कुल सुनेंगे भगवान। आप सिर्फ इतना सा सुधारिए अपने घर में और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर लिखिए क्या परिवर्तन हुआ। अद्भुत रूप से बदल जाएगा जीवन। बहुत पैसे आएंगे, संभाल नहीं पाओगे, हर काम बनेंगे आपके। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।